नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारी मांगी है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से आपके सवालों पर आधारित कोई वीडियो नहीं बना रहा था, तमाम तरह के व्यस्तताओं के कारण। तो आज मैं आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों में से कुल 9 सवालों का चयन किया है, जिनके आधार पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी इन सवालों को लेकर के परेशान हैं और मैं एक एक करके जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उसको ले रहा हूं और आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। और सबसे पहला सवाल आया है कुंवर प्रियांश जी के तरफ से। आप लिख रहे हैं कि सर, मेरा एडमिशन मॉपअप राउंड फर्स्ट में डीएवी में हुआ है। 21 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मेरा हो चुका है। 2 दिन से मैं कॉलेज जा रहा हूं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। माइनर एंड अदर कोर्स अलॉटमेंट से संबंधित कोई सूचना नहीं मिल रही है, कृपया मुझे बताएं या जानकारी दें। कुंवर प्रियांश जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आपका एडमिशन मॉपअप राउंड में हुआ है, डीएवी में हुआ है, आप डीएवी जा रहे हैं, कुछ जानकारी आपको नहीं मिल रही है, तो डीएवी जाने से जानकारी नहीं मिलेगी। डीएवी जा करके आप जो वहाँ के एडमिशन कमेटी है या इंटरनल एडमिशन कमेटी है, आप उनसे संपर्क करिए, ऑफिस से संपर्क करिए। जब आप पूछेंगे तो आपको जानकारी निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि डीएवी एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है। वहाँ के इंटरनल जो कमेटी है और जो बीएचयू की कमेटी है, वो बहुत ही समय से और बहुत ज़्यादा संख्या में वो कमेटी बनाई गई है। बीएचयू हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर कमेटी 10 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक रहती है, बहुत मन से काम करती है, बहुत बच्चों के लिए कोऑपरेटिव है, बहुत बच्चों के लिए हेल्पफुल कमेटी है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। आप निश्चित रूप से, आप चाहे बीएचयू कमेटी जो एडमिशन की बनी हुई है डीएवी की, चाहे जो इंटरनल कमेटी बनी है बीएचयू कॉलेज लेवल पर इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए, आप निश्चित रूप से बात करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं कि इस बार 6 अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिनका अलॉटमेंट बीएचयू और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के द्वारा किया गया है और कुछ का किया जा रहा है, जिसमें मेजर सब्जेक्ट यानी आपका ऑनर्स जो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, उसके बाद माइनर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको माइनर में आपके यहाँ जितने आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे जो चल रहे होंगे, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको माइनर के रूप में पढ़ना होगा। अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल के 6 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट मेजर के अलावा माइनर में लेना पड़ेगा। इसके अलावा 4 और भी सब्जेक्ट इस बार से एनईपी 2020 के आधार पर शामिल किए गए हैं, जिनमें से मल्टी डिसिप्लिनरी भी लेना होगा, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के अंतर्गत लेना पड़ेगा, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, और वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत भी एक सब्जेक्ट लेना होगा। यानी कुल मेजर माइनर के अलावा 4 और सब्जेक्ट होंगे जो आपको इस बार लेना होगा और आपको पढ़ना होगा। यानी टोटल 4 साल का यह कोर्स हो गया है और 6 अलग अलग सब्जेक्ट हो गए हैं। मेजर और माइनर सब्जेक्ट का अलॉटमेंट लगभग सारे जगहों पर हो गया है। वीके में तो निश्चित रूप से हो गया है, हम लोगों ने बहुत पहले माइनर अलॉटमेंट कर दिया था। और ये जो 4 मैं बता रहा हूँ, एमडी से लेकर के स्किल इन्हांसमेंट, एबिलिटी इन्हांसमेंट, वैल्यू एडेड कोर्स, यह भी लगभग पूरा हो चुका है और मंडे से इसकी क्लासेस भी चलनी शुरू हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से तमाम तरह की जानकारी है जो आप अपने कॉलेज में ऑफिस से टीचर से आप बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी कुंवर जी मिल जाएगी। परेशान बिल्कुल न होइए, आप निश्चित रूप से बात करिए। अगला सवाल लेते हैं संदीप यादव जी, प्रियंका कुमारी जी, और आप लिख रहे हैं कि सर, फीस रिफंड कब तक होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि फीस रिफंड से संबंधित मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको विस्तार से जानकारी दी है। पिछले 2 वीडियो में अगर आप देखिए तो फीस रिफंड से संबंधित विस्तार से मैंने जानकारी दी है। मैंने बताया है कि फीस
रिफ़ंड कब तक होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तमाम तरह की चीज़ों पर जानकारी दी है। तो निश्चित रूप से आप किसी वीडियो को जब पूरा सुनेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। और इसी चक्कर में मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का वीडियो हो जाता है, क्योंकि आपके सवाल इतने ज़्यादा रहते हैं और सवालों पर आधारित जानकारी मुझे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देना रहता है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो कृपया जो भी वीडियो आपके पास जाएं उसको अगर आप पूरा सुनेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके सवाल की जानकारी उसमें मिली है कि नहीं, या आपके सवाल से संबंधित किसी दूसरे का सवाल था जिस पर जानकारी दी गई है या नहीं। क्योंकि अब आप सोचिए कि 2 मिनट शुरू में ही सुने और उससे मेरा सवाल आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो कृपया इस सवाल की जानकारी मैंने पिछले 2 वीडियो में लगातार दिया है। बार बार एक ही सवाल को रिपीट करने से समय ज़्यादा लगता है और सवाल को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो निश्चित रूप से आप पिछला वीडियो सुनिए, आपको फीस रिफंड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला सवाल लेते हैं जो हिमांशु गुप्ता जी की तरफ से, स्तुता यादव जी की तरफ से, अंकुर यादव जी की तरफ से आया है। और आप जानना चाहते हैं कि सर मेरा एडमिशन मॉपअप राउंड में हुआ है, माइनर एंड अदर सब्जेक्ट कब तक अलॉट होगा। मैंने अभी पहले ही सवाल में जानकारी दिया है कि आपका एडमिशन यदि हो गया है तो माइनर अलॉटमेंट की प्रक्रिया लगभग सभी कॉलेजेस में पूरा कर लिया गया है। हालांकि एमएमबी में और मेन कैंपस एफएमसी में इन चीज़ों को लेकर के अभी भी बहुत दुविधा है। बहुत स्पष्ट तरीके से मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पर माइनर अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं, क्योंकि कुछ टीचर्स से मेरी बात हो रही थी, उन लोगों ने मुझे बताया कि अभी तक माइनर अलॉटमेंट की प्रक्रिया बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी और महिला महाविद्यालय में नहीं हो पाया है। जबकि सभी कॉलेजेस में और वीके में तो मैंने खुद मैं और मेरे साथ जो 5 लोग थे, यानी हम 5 लोगों की कमेटी इंटरनल एडमिशन कमेटी के अलावा एक माइनर एंड अदर कोर्स अलॉटमेंट कमेटी बनाई गई है जिसमें हम 5 लोग हैं। हम लोगों ने माइनर अलॉटमेंट तो बहुत पहले, आज से 10 दिन पहले कर दिया था। और हम लोगों ने फ्राइडे तक यानी कल तक जो 4 अलग अलग और कोर्सेज हैं जिनको मल्टी डिसिप्लिनरी, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, इन सारे का अलॉटमेंट भी हम लोगों ने कल यानी शुक्रवार तक यानी 25 अक्टूबर तक कर दिया है। यानी आने वाले सोमवार को लगभग 28 को जो मंडे पड़ रहा है तब से आपके इन सारे जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट, उसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन जहां भी हुआ है आप वहां पर अपने एडमिशन कमेटी से, कॉलेज से, ऑफिस से, टीचर से संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपका नहीं होगा तो दिसंबर में आपकी परीक्षाएं भी होनी है। मैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा भी आपकी जनवरी में होनी है। तो जब आप ये सारी चीज़ नहीं करेंगे तो कब पढ़ाई होगी, कब आपकी क्लासेस शुरू होंगी और कैसे आप जनवरी में एग्ज़ाम दे पाइएगा। इसलिए ये सारा काम हो रहा है। आप अपने संबंधित कॉलेज से, टीचर से, ऑफिस से आप संपर्क करिए, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं बात वीकेएम की करूं तो वीकेएम में माइनर अलॉटमेंट हो चुका है, सारे बच्चों को मिल चुका है। और बाकी के 4 सब्जेक्ट का अलॉटमेंट भी फ्राइडे तक हो चुका है और सारे बच्चों को उनके ग्रुप में मैसेज भेज दिया गया है या वीकेएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। कैंपस में नोटिस बोर्ड पर कई जगह डिस्प्ले कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, आयुष यादव जी की तरफ से आया है। आयुष जी आप जानना चाहते हैं कि बीएचयू में कितने साल तक का गैप होने के बाद भी एडमिशन हो जाता है। आयुष जी आपका सवाल शायद इस समय इस पर जानकारी देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अब तो एडमिशन की प्रक्रिया बीत चुकी है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीएचयू में यूजी एडमिशन के लिए 23-24 साल तक बच्चे अप्लाई करते हैं, इनका एडमिशन हो जाता है। यानी मैं मोटे तौर पे बताऊं तो 2000 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी 24 साल तक आपकी उम्र है, तो भी आप बीएचयू में फॉर्म भर सकते हैं, यूजी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। हालांकि आपको विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएचयू का जो नोटिफिकेशन है, एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है, जो एडमिशन बुलेटिन है, वो 2024-25 का जारी किया गया। आप उसको पढ़िए, सारी जानकारी आपको एकदम स्पष्ट तरीके से
प्राप्त हो जाएगी। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो अनुराधा सिंह जी के तरफ से आया है। अनुराधा जी लिख रही हैं कि प्रोविजनल एडमिट कार्ड और प्रोविजनल एडमिशन लेटर क्या दोनों एक ही होता है या दो दो अलग अलग चीज़ होता है? देखिए अनुराधा जी, प्रोविजनल एडमिट कार्ड का मतलब यही हो गया कि एडमिशन आपका हो गया है और आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड प्रदान किया जाता है, यानी प्रोविजनल है, अस्थाई आपके एडमिशन होने का अस्थाई प्रमाण पत्र प्रोविजनल एडमिट कार्ड होता है। और प्रोविजनल एडमिशन लेटर का भी मतलब ये होता है कि आपका एडमिशन अस्थाई रूप से बीएचयू में हो गया है और यह आपको एक प्रमाण दिया जाता है जिससे यह साबित होता है कि प्रोविजनल रूप से और अस्थायी रूप से आपका एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यूजी या पीजी के कोर्स में हो चुका है। उसके बाद जब आप सारी चीज़ें पूरा कर लेते हैं, कॉलेज में इंटरनल एडमिशन प्रोसेस हो जाता है और आपको आई कार्ड प्रदान कर दिया जाता है, लाइब्रेरी कार्ड प्रदान कर दिया जाता है, आपका इनरोलमेंट हो जाता है, तो आपको एक तरह से आई कार्ड मिलने का मतलब ही आपका एडमिशन अब परमानेंट हो गया, अस्थायी रूप से हो गया, आप अस्थायी रूप से उस कॉलेज उस सेंटर के विद्यार्थी हो गए। लेकिन प्रोविजनल एडमिट कार्ड या प्रोविजनल एडमिशन लेटर एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों तब जारी किया जाता है जब बीएचयू में एडमिशन की प्रक्रिया आप पूरा कर लेते हैं। पूरा कर लेते हैं मतलब फीस जमा करना। जैसे ही आप बीएचयू में एडमिशन की प्रक्रिया के आधार पर फीस जमा करते हैं, फीस जमा करना मतलब आपका एडमिशन का प्रोसेस पूरा हो गया है। फीस जमा करते ही आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड या प्रोविजनल एडमिशन लेटर बीएचयू की तरफ से प्रदान कर दिया जाता है और वही एडमिशन होने का एक आधार होता है जिसके आधार पर अगली सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। तो दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। अगला सवाल लेते हैं जो हसीन बागला जी के तरफ से आया है और आपका सवाल है कि सर मेरा एडमिशन वीकेएम में हो चुका है, बीएचयू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मैंने करा लिया है, कॉलेज में भी क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है? हसीन बागला जी, निश्चित रूप से ज़रूरी है। आपने बीएचयू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, आपका एडमिशन वीकेएम में हो गया है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और काबिले तारीफ़ है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय से करा लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कॉलेज लेवल पर कराए जाते हैं। जैसे जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, जैसे वीकेएम में एडमिशन हुआ है, तो वीकेएम में जब आप जाएंगे इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए तो वहाँ पर वीकेएम का एडमिशन एक फॉर्म होगा, वो लेना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो कॉलेज लेवल पर आपको दी जाती हैं वो सारे फॉर्म आप लेंगे, उसको भरेंगे, जमा करेंगे, तब कॉलेज में भी आपको एक कॉलेज लेवल पर एडमिशन लेटर मिलेगा जो ये बताता है कि कॉलेज लेवल पर भी आपका एडमिशन जो प्रोसेस वो पूरा हो चुका है और वही दिखा करके कॉलेज का आपको आई कार्ड मिलेगा, लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है, इंटरनल एडमिशन प्रोसेस कराना ज़रूरी है, जल्दी कराना ज़रूरी है, जिससे कि इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के बाद तमाम तरह की चीज़ों का जो अलॉटमेंट इस समय लगातार चल रहा है उसमें आप सहभागिता कर पाएँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए माइनर अलॉटमेंट आपको कैसे किया जाएगा, जब तक आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा, इंटरनल एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा, तब तक आपका जो नाम है वो पेंडिंग में डाला रहेगा, तब तक ना तो आपको माइनर अलॉट होगा ना तो और सारे सब्जेक्ट अलॉट होंगे, वैसे ही पड़ा रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या अलॉट हुआ है। और जब बहुत देर में आप आएंगे उस समय अलॉट होगा तो सारी चीज़ें देर में होंगी, नुकसान होगा। इसलिए आपका एडमिशन जैसे ही बीएचयू में हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप संबंधित कॉलेज में भी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएं ताकि सारा प्रोसेस समय से पूरा हो सके और उसके बाद की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वह भी आपका सारे बच्चों के साथ हो सके, आप अकेले न रह जाएं, अकेले आपका कोई काम छूट न जाए। अगला सवाल लेते हैं जो रुचि पांडे जी के तरफ से, आयुष जी के तरफ से, शगुन तिवारी जी के तरफ से आया है
कि सर प्रोविज़नल एडमिट कार्ड या एडमिशन लेटर कहाँ से मिलेगा। बहुत बढ़िया सवाल है कि कहाँ से मिलेगा। मैंने कई बार आपको बताया है पिछले वीडियोस में कि प्रोविज़नल एडमिट कार्ड या एडमिशन लेटर जब आपकी सारी प्रक्रिया हो जाती, फीस जमा कर देते हैं, तो आप समर्थ पोर्टल पर जाइए। समर्थ पोर्टल का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाइए और अपने आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप समर्थ पोर्टल से ये प्रोविज़नल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। या आप namaste.bhu.edu.in पर जाकर के भी अपना ये प्रोविज़नल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईडी और पासवर्ड से। आईडी पासवर्ड आपको मालूम ही होगा। और नमस्ते की स्पेलिंग होगी NAMASTE.bhu.edu.in पर जाइए, लॉगिन करिए, प्रोविज़नल एडमिट कार्ड उपलब्ध है, आप निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। अगला सवाल लेते हैं जो उक्कू जी के तरफ से आया है। उक्कू जी लिख रहे हैं कि मेरा एडमिशन वीकेएम में स्पेशल मॉपअप राउंड में हुआ है। मैंने अभी तक प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा है, यानी कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है। माइनर एंड अदर सब्जेक्ट अलॉटमेंट भी मेरा नहीं हुआ है, तो ये सब कैसे होगा और नहीं होता है तो मेरा क्या नुकसान होगा। उक्कू जी, मैं आपको बता दूं कि आपका एडमिशन वीकेएम में हुआ है, स्पेशल मॉपअप राउंड में हुआ है, अभी तक आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है तो बहुत गलत किया है। अब तक आपको, और आप ये भी लिख रही हैं कि मैं दूसरे स्टेट से हूँ, आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी तो आना पड़ेगा ना वीकेएम में पढ़ने के लिए। चाहे दूरी कितनी भी हो, चाहे जितनी भी घर में समस्याएं हों, चाहे जो भी चीज़ें चल रही हों, निश्चित रूप से आपको कॉलेज में तो आना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि सारी प्रक्रिया न करने का मतलब ये है कि आप रुचि नहीं ले रही हैं। और इतना सारा कुछ करने के बाद जब बहुत समस्या थी तब तो आपने आकर के सारी प्रक्रियाएं की, आपका बीएचयू में एडमिशन भी हो गया, यानी वीकेएम में एडमिशन भी हो गया। तो निश्चित रूप से अब आपको कॉलेज में एक दिन समय निकाल करके जितना जल्दी हो सके पहुंचिए और इंटरनल एडमिशन प्रोसेस को पूरा करिए। ख़ास तौर से जो प्रेफरेंस मिल रहा है, एडमिशन फॉर्म जो कॉलेज का होता है वो लीजिए, और कुछ फॉर्म हैं जो कॉलेज में दिए जा रहे हैं उसको लीजिए, भरिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप वहाँ पर माइनर के साथ साथ अन्य जो 4 अलग अलग कोर्सेज हैं उनका भी फॉर्म आपको मिल रहा है, उसको ले करके भर करके आप कमेटी को दे दीजिए, ताकि कमेटी का जो अगला काम है उसको करने में भी तो समय लगता है ना। आप भर के दे देंगे, कमेटी की तरफ से सारे माइनर के साथ सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसकी क्लासेस बहुत जल्द चलेंगी मंडे से, तो निश्चित रूप से आप को कोई नुकसान नहीं होगा, समय से आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप जो भी क्लासेस वगैरह रहेगा वो आप समय से कर पाएंगी, समय से एग्ज़ाम भी दे पाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो ये सारा काम जितना जल्दी आप करोगे उतना ही जल्दी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आप आगे ये भी लिख रहे हैं कि क्या ये सारी चीज़ें घर बैठे हो जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे स्टेट से हूँ, थोड़ा आना मेरे लिए कठिन है। देखिए, दूसरे स्टेट से जो इनरोलमेंट फॉर्म है, इनरोलमेंट फॉर्म आपको खुद से भरना है और इसके लिए बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाना है, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद आप लॉगिन करके आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके इनरोलमेंट फॉर्म भर सकते हैं। जितनी चीज़ें, जितने इन्फॉर्मेशन उसको दीजिए, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके आप उसको अपलोड कर दीजिए, और अपलोड करने के बाद आपका जो इनरोलमेंट फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट कर दीजिए। तो इसके आधार पर आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा जो आपके विश्वविद्यालय में स्टूडेंट होने का एक पहचान होता है। और यही इनरोलमेंट नंबर, जो मुझे याद आ रहा है कि शायद 6 अंकों का होता है, और यही जो है आपके सारे जगहों पर ज़रूरत होगी। जो भी फॉर्म भरेंगे, जो भी एग्जामिनेशन देंगे, हर जगह पर रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना होता है। तो इनरोलमेंट नंबर वैसे भी आपको ऑनलाइन भरना है तो घर बैठे तो भर लेंगे, लेकिन इनरोलमेंट नंबर भरने से पहले आपको प्रेफरेंस भरना ज़रूरी है
और आपको माइनर एंड अदर सब्जेक्ट अलॉटमेंट से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इनरोलमेंट नंबर में जब सब्जेक्ट का नाम मांगेगा तो आप क्या भरिएगा। इसलिए आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप कॉलेज में रिपोर्ट करिए और इंटरनल एडमिशन प्रोसेस को पूरा करिए। जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको भर करके जमा करिए। माइनर और अदर सब्जेक्ट का जो फॉर्म है उसको भर करके जमा करिए, क्योंकि इसके लिए कोई भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको आना ही पड़ेगा, चाहे 10 दिन बाद आइए चाहे जल्दी आइए, और जल्दी आने से आप कई तरह की समस्याओं से बच जाएंगे। तो अभी तक अगर आप नहीं आई हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए जितना जल्दी आप आ सकते हैं यहाँ करके इन प्रक्रियाओं को आप ज़रूर पूरा कर लें। अगला सवाल लेते हैं, अंतिम सवाल, 9वां सवाल जो सूर्या जी की तरफ से आया है। सूर्या जी लिख रहे हैं कि मेरा जो एडमिशन है वह मॉपअप राउंड में हुआ है। मैंने 21 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या मेरा एडमिशन कैंसिल, अच्छा आप लिख रहे हैं कि मेरा एडमिशन हो गया मॉपअप राउंड में, 21 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है। ठीक है, तो एडमिशन तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 अक्टूबर को क्यों नहीं कराया? चलिए कोई बात हो गई होगी, कोई समस्या हो गई होगी, आप नहीं आए। तो जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर कम से कम आप जा कर के रिपोर्ट करिए, क्योंकि अब BHU में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से तो होगा नहीं। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन आपका एडमिशन तो हो चुका है ना, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है ना। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न कराने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कभी एडमिशन आपका कैंसिल नहीं होगा। अब आपके सामने एक ही रास्ता है कि जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में आप अतिशीघ्र जाइए और वहाँ पे बताइए कि 21 को हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए BHU में नहीं जा पाए क्योंकि कुछ कारण था, कुछ समस्या थी। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधे कॉलेज लेवल पर कर लिया जाएगा, या जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है वहाँ की कमेटी के द्वारा कर लिया जाएगा, और वहाँ पर जो और भी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस होगा वह भी उसी लगे पूरा करा लिया जाएगा। आपके तरफ से आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर कॉलेज और कमेटी का काम होगा उसके बाद की सारी प्रक्रियाओं को करना, और फिर आप जो भी क्लासेस वगैरह चल रहा होगा, जो भी और चीज़ें होंगी उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकती हैं और उस निर्देश के अनुसार आप काम कर सकती हैं। ये तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आज के वीडियो में दिया है, जो बहुत सारे बच्चे बहुत कई दिन से लिख रहे थे, तो निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ, मानता हूँ कि आपको निश्चित रूप से आपके सवाल की जानकारी मिल गई होगी। विस्तृत रूप से आप जानकारी प्राप्त करने के लिए BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। आप अपने संबंधित फैकल्टी से, कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं, तमाम तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बहुत ही विशेष सवाल है तो आप BHU सेंट्रल एडमिशन कमेटी से भी संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी को आपके एडमिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।